कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। वीडियो नंबर जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो 8 रहेगा। टॉपिक का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम एंड इट्स न्यूमेरिकल। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। गॉस थ्योरम में लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन डाला गया था। इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से आपने गॉस थ्योरम को पढ़ लिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इजी बनने वाला है। तो ध्यान करेंगे। सबसे पहले गॉस थ्योरम है क्या? ऑब्वियस सी बात है, गॉस ने इसको इन्वेंट किया है तो गॉस थ्योरम गॉस के ऊपर ही नाम लिखा जाएगा। तो गॉस थ्योरम में ये कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। हाँ भाई, ये पॉइंट ध्यान करना, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब जो 3D डायग्राम है, 2D ना हो, यानी कि क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कभी आप सर्कल पर या आप स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, इस पर नहीं कर सकते। तो क्लोज सरफेस का मतलब ये होगा कि बंद हो। अच्छा, क्लोज सरफेस का मतलब 3D होता है। इन फ्री स्पेस, फ्री का मतलब जहां पर कोई मीडियम ना हो, यानी कि वैक्यूम हो। वैक्यूम भी लिखा होता है कई किताबों में। इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मान लो अंदर टोटल चार्ज क्यू है तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन रहेगा। याद करना भैया, क्या रहेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। ये ई डॉट डीएस, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है फॉर्मूला, पहले बताया था, याद करो। फाई इज इक्वल टू, पिछला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही तो था, ई डॉट डीएस। इसमें एक काम और कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया वाला दोनों तरफ। इंटीग्रेट का मतलब है सारा एरिया जोड़ जोड़ के सारा कंबाइन कर दिया। और ऐसे बीच में ये लगा रखा है, देखो, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस। और ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो स्फीयर का ये छोटा सा पार्ट है, ये नन्ना सा डीएस ले लिया, नन्ना सा मुन्ना सा, लेकिन अगर इसको पूरा का इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का एरिया निकला होगा। मान लो अगर ये स्फीयर है तो इसका डीएस करूं तो इंटीग्रेशन आ जाएगा तो 4πr² हो जाएगा। मतलब ये, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया लिया जाए। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, यानी कि सभी को जोड़कर। तो इसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इन द बॉडी या इनक्लोज्ड द क्लोज सरफेस। यानी कि क्यू जो रहेगा वो अंदर जितना भी रहेगा वो काउंट रहेगा। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला भी तो आपको याद कर लो। अभी मैं इसका प्रूफ भी करवा रहा हूं। पहले मैं कुछ इसकी कंडीशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। सुपर का मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप है ना पॉज करके उतारते जरूर है ना, और एक एक पॉइंट में समझा भी रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है बेटा, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज के और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि बिल्कुल एक जैसा वैल्यू रहनी चाहिए यहाँ का। सिमेट्रिक होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, द इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, इक्वल या कांस्टेंट या सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। जैसे मान लो ये क्यू ले लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी बताओ, E is equal to Q डिवाइड बाई 4πε/r²। यहाँ क्या होगा? यही वैल्यू होगी। यहाँ क्या रहेगी? यही रहेगी। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस वो सरफेस माना जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। और ज्यादातर केस में जो रहेगा वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल रहेगा। प्लीज याद रखना, गॉसियन सरफेस में क्या रहेगा? स्फीयर रहेगा। तो प्लीज ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। जो गॉसियन सरफेस है वो, जैसे मैं समझाता हूं इस पॉइंट को, तो देखिए जरा ये क्या मतलब है इसका, ये भी देखो। जो गॉसियन सरफेस है, मान लो यहां पर क्यू चार्ज ले लिया और ये क्यू ले लिया, तो यहां से यूं गुजरा और ये गुजरा, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता। गॉसियन सरफेस वो माना जाएगा, यानी यहां रख दिया ना क्यू, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं है।
यानी गॉसियन सरफेस चार्ज के अंदर से गुजर नहीं सकता। गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। फिर क्या होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस वो माना जाएगा चार्ज अंदर होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। चार्ज जो यहां पर होगा तो ये गॉसियन सरफेस नहीं कहलाएगा, और इस चार्ज के लिए मान लो Q1 के लिए इट इज नॉट ए गॉसियन सरफेस, बट फॉर Q2 इट इज ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान करना। अच्छा, अगला देखा है गॉसियन जो थ्योरम है वो वैलिड है फॉर स्टेशनरी चार्ज एज वेल एज मूविंग चार्ज। चार्ज चाहे रेस्ट में हो, चार्ज चाहे मोशन में हो, गॉसियन सरफेस, गॉसियन जो थ्योरम है वो हमारी वैलिड है, वो मान्य है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ध्यान करना। अगला पॉइंट देखेंगे जो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट कहता है कि मान लो एक Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4। ठीक है, चार चार दे दिए और ये बना दिया मैंने गॉसियन सरफेस। आगे से मैं गॉसियन सरफेस को लिखूंगा जी सरफेस, तो याद होना चाहिए, शॉर्टकट, आजकल सब कुछ शॉर्टकट का जमाना है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर चारों पैदा कर सकते हैं, Q4 भी, Q3 भी इस सरफेस पर, अरे बोलो, Q2 भी और Q1 भी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों की वजह से निकाल सकते हैं, परंतु जो राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, Q केवल वो लेना है जो केवल क्या हो, इनसाइड। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझना कि अगर आपने Q E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन लेना है तो आपने कौन सा Q लोगे, Q1 प्लस Q2, नॉट Q3 एंड Q4। ये वर्ड लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ले सकते हैं ऑल चार्ज इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो गॉसियन सरफेस के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी निकल सकती है, इस पर नहीं, इसकी वजह से निकल सकती है, इसकी वजह से निकल सकती है, इसकी वजह से भी निकल सकती है, परंतु जो चार्ज क्यू है जो ऑन राइट हैंड साइड, वो अलजेब्रिकल सम केवल कौन सा लेना है, इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यानी कि जो अंदर रहेगा। समझ में आई बात? तो पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए सारे। ये फॉर्मूला है, आइए अब इसका मैं प्रूफ करवा रहा हूं। तो देखिए बेटे, आइए अब इस पर हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए, सपोज कर लो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये हमने ले लिया स्फीयर। मान लो कोई चार्ज क्यू यहां पर मैंने रख दिया गया, और मान लो इस स्फीयर की रेडियस मान लो कैपिटल R है। तो मान लो इस पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल सरफेस काटा है, बिल्कुल छोटा सा सरफेस ले लिया, और सरफेस के लिए आपको मैंने बताया था एक एरिया वेक्टर लेते हैं जो कि हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर टेकन एज आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो प्लीज ये याद रखना, ये आ गया एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर है तो मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, कई किताबों में डीएस से कर रखा है तो मैं ए से थोड़ा अच्छा लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस चार्ज है तो बताओ बाहर की तरफ ही होगी। तो एक बात तो चल समझ में आ गया, ई और डी ए दोनों की डायरेक्शन सेम है, और सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, याद हो तो तुम्हें, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा इस केस में, बताओ जरा, 0 डिग्री। स्मॉल के लिए लिया है हमने तो स्मॉल ले लो, ये डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए। क्यों, cos 0 क्या होता है भाई, 1। cos 0 क्या होता है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 होगा, तो सारा 0 हो जाएगा भैया। तो मैंने सीधा समझ में आया यहाँ पर। अब हमारे पास एक पॉइंट है, ई की वैल्यू क्या होगी। तो ई की वैल्यू जरा सेंटर पर यहाँ से सरफेस पर निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताओ। क्या हो, तो चार्ज है, सोल लिया हमने, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू उठाओ, शू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इनटू में डी ए। अरे भैया ये तो इस सरफेस के लिए है, पूरा का पूरा लेना है, तो बेसिक बात है हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। और साथ साथ सरफेस हमने कौन सा माना था बताओ जल्दी जी, क्लोज्ड सरफेस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 3D क्लोज सरफेस के लिए बताया था मैंने। तो डी फाई ई के लिए हमारा हो जाएगा ये फाई ई,
जो चीज कांस्टेंट उसको बाहर पटक दो, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इसकी रेडियस भी थोड़ी चेंज होने वाली है भाई, और ई की वैल्यू हर जगह पर सेम है। ये देखो चार्ज और आर सेम है, चार्ज और आर सेम है, चार्ज और आर सेम है, बाकी तो कांस्टेंट है। यस, अंदर आ गया डी ए। और ये मैंने एक स्फीयर लिया था, और स्फीयर का पूरा एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इनटू में डी ए। डी ए बनेगा इसका पूरा इंटीग्रेट, यानी छोटा छोटा एरिया जोड़ते जाओ तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई क्या बच गया, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ई डॉट डी एस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है की बात है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने फाई ई का, तो यही तो चीज आ गई, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यहां पर ये प्रूव हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कुछ, अरे यार मैं थोड़ा बंद कर दिया। हाँ बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देखना इनको। अच्छा, गॉस थ्योरम का जो मेन पर्पज जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही निकालने का काम है। जो कॉम्प्लेक्स केसेस हो जाए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इजी बनाने का तरीका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पॉइंट पर। जैसे एक क्यूब है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, कोन दिखाया दे रहा है आपको, यहाँ पर चार्ज क्यू है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो 3D के हिसाब से, क्लोज सरफेस के हिसाब से रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रहेगा हमारा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। और इसका भी क्या रहेगा बेटा, चाहे कोई भी शेप हो, और इसका भी क्या रहेगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होगी वो 3D में चारों तरफ से निकलेगी ऐसे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और डाला गया है, कभी जमाने में ये क्वेश्चन IIT में आया था, और आज ये बड़ा इजी हो गया, हमारा CBSE लेवल का ही रह गया। इस पॉइंट को जरा देखोगे, मैंने कोई ऐसी कोई शेप बना दी, शेप का कोई इफेक्ट नहीं है, क्लोज सरफेस बना दिया मैंने, इसमें Q1 Q2 और एक Q3 रखा है। तो दो चीजें निकाली गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन तीनों की वजह से निकल जाएगा, आपको बताया था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो भैया। यस, तो क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप Q3 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि आपने केवल एक बात देखनी है, क्या देखनी है, कि अंदर जो चार्ज है वो काउंट करना है क्लोज सरफेस के, बाहर वाला काउंट नहीं करेगी। मैंने आपको ये बात पहले ही समझा दी थी। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए इसी क्वेश्चन में, मिटाने जा रहा हूं तो ये समझ में आ गया सभी को। देखो इसमें एक क्वेश्चन और क्या कहता है, मान लो एक स्फीयर दे दिया जिसकी रेडियस है r, और एक स्फीयर और दे दिया जिसकी रेडियस है 2r। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहां पर मैंने कोई चार्ज क्यों रख दिया, इसको सरफेस 1 बोल दिया, इसको सरफेस 2 बोल दिया। तो निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो 1/2 का रेशियो बताओ भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द सरफेस 1 टू द सरफेस 2। तो मैं आंसर बता देता हूं, केवल 1 रहेगा, 1:1। क्यों भाई 1:1 क्यों रहेगा, चलिए दोस्तों याद रखो, पॉइंटों को मित्रों याद रखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केवल एक ही फॉर्मूला है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्या इसमें आर पर डिपेंड करता है, रेडियस पर नहीं, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इस सरफेस के लिए अंदर कितना चार्ज है, क्यू 2 के लिए, अरे भाई क्यू बाई एप्सिलॉन 2 के लिए। अच्छा, एक के लिए कितना चार्ज है अंदर, क्यू ही है, अरे बाकी ये तो क्यू बाई, ये दोनों क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो कई बार इसमें उलझ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रेशियो रहेगा सेम रहेगा। कई बार 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो कई बार बच्चे इसको घबरा जाते हैं, पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 1 में से कितनी निकलेगी, 2 में से कितनी निकलेगी, तो यू से बराबर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमर्ज करेगी दोनों सरफेस में से वो बराबर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आपको बताया ना। चलो अच्छा, अभी 1-2 पॉइंट और देखो जरा। एक सेमी सिलेंडर दे दिया, आधा सिलेंडर, और उसके एंड यहां पर चार्ज क्यों रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा। तो बच्चों ध्यान करो, टोटल सिलेंडर होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन था, आपने बताया है। अब आधा सिलेंडर है तो क्या करोगे,
अरे भाई इधर से भी तो लाइनें निकलेगी इसकी, इधर से भी निकलेगी, तो हमने तो ये काउंट कर रहे हैं, ये सरफेस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका निकालना है, पूरे का निकलता तो क्या हुआ एप्सिलॉन, तो ये तो आधा पार्ट है तो आधा कर दो। इसी केस में ये भी तो, ये है हैवी स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या हुआ है एप्सिलॉन है तो आधा है, तो उसका भी आधा कर दीजिए, ये पॉइंट ध्यान करना है। अच्छा ये क्वेश्चन आया था 2000 शायद 17 या 18 में सीबीएसई में के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, या तो 2017 में या 18 में, उसमें आपको उलझाया गया था, एक कोई चार्ज रखा था क्यों, और वो मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, आपको पता है मूव करो रेस्ट करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता घोस्ट फॉर्म पर। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, याद करो, वो पॉइंट इसलिए लिखवाया था ताकि आपको पॉइंट आए। वो बोल रहा है कि घोस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है जो किसी स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है, स्पीड है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल दिया, और स्फीयर दे रखा है उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, तो बताओ इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आएगा। कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आएगा 1/6 Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर। अब क्वेश्चन ये आया वाई, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत बच्चे उलझ जाते हैं, और आपको बताता हूँ पुराने टाइम में 2005 या 6 में तब ये उस समय जमाने में आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन था, और आजकल सीबीएसई में अभी 2017 और 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना पेपर 10 ईयर्स में। तो देखते हैं कैसे आंसर आया ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें क्यूब की, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो, और यहां पर कोई चार्ज रख दिया क्यूब, तो क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है आपको पता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये क्यूबॉइड है, मान लो क्यूब ला लो, इसको बराबर ला लो साइड, इसकी 1 2 3 4 5 और ये 6 सरफेस हो गए। तो इसमें से आप जरा ध्यान करो, प्रत्येक जो सरफेस है वो एक स्क्वायर जैसा काम करेगा। मान लो इतना पार्ट है, ये टूट रहा है, अरे स्क्वायर जैसा लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्यूब के अंदर जो 6 स्क्वायर होते हैं बेटा, तो आपने पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 6 स्क्वायर का कितना होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और आपने तो एक स्क्वायर का निकालना है भाई, तो गाइस यस गाइस Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2D के लिए तो एप्लीकेबल था ही नहीं था ज्यादा, तो आपने 3D में निकलेंगी सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अंदर तो केवल इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो 1/6 पार्ट ही काउंट रहेगा। अब क्वेश्चन आ गया एक, क्वेश्चन नंबर 4, देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप कहोगे इतना ही, इस साइडेड पोर्शन का। अरे भाई केवल इसके अंदर, टोटल के अंदर निकलना है, पूरा क्यूब का बोलोगे तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, केवल इसके लिए बोलोगे तो Q बाई, तो याद करना भैया एक सरफेस। अच्छा अब कहानी में ट्विस्ट और लेके आ रहा हूं, मान लो ये चार्ज रखा था मैंने इसके सेंटर में, तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। अगर मैं इसको रखूं यहां पर, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आंसर बता देता हूं पहले कि Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन आया कैसे, कैसे बाबू, कैसे रहेगा भाई, देखते हैं, चलो चर्चा करते हैं। सिमेट्री, मैंने कहा था अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहनी चाहिए, सिमेट्री रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए बेटा, सिमेट्री। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, अगर मैं पार्ट्स रखता हूं, मान लो इस पर यहां रखता हूं, सपोज कर लो मैंने चार्ज यहां रख दिया इस पॉइंट पर, तो अब इस पर हम क्या करेंगे, मान लो या इधर रख दिया, तो इस पर एक सरफेस यहां पर रखेंगे, 2 2, फिर मान लो अब इस पॉइंट पर रखेंगे, तो ये कॉर्नर पर निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चारों तरफ ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकलेगा ना। तो आप इसको क्या करो, 8 स्क्वायर रख दो, तब एक इधर रखो, 2 3 4 4 नीचे, तो आप ऐसे जब तक स्क्वायर 8 क्यूब होंगे तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो ये तब उनके 8 के क्या हो जाएगा सेंटर पे,
अरे बेटा बोलो। तो 8 8 मान लो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा क्यूब का होता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, लेकिन ये सेंटर बन जाएगा 8 क्यूबों का। तो 8 क्यूब में से जो निकलेगा तो क्या रहेगा गुणा में, सॉरी इस एक क्यूब में से निकाला तो 8 क्यूब का बनेगा ये, सॉरी 8 क्यूब का ये बनेगा, क्योंकि अरे 8 में से ऐसे निकलेगा ये, इसका पोर्शन केवल इसका पोर्शन इसमें कितना काउंट होगा वो रहेगा डिवाइड बाई 8। ये सिमेट्री मेथड बनेगा। जब तक आप 8 डाइस नहीं रखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा आगे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन और दिया है, मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो थ्रू एक कौन निकलता है। कई बच्चे को ये नहीं किया होगा तो पिछला आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और तब तो आपको ये फॉर्मूला पता चलेगा। अदरवाइज जिसको नहीं समझ, जिसको समझ में आया वो देखिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कौन का होता है क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कोस थीटा के बराबर भी होता था। ये बात हमने बता दी थी डेरिवेशन में लास्ट वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया कि एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर की जो लेंथ है वो 2r है, रेडियस है r। अब क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू, जो कि सेंटर पर रखा हुआ है कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ड्यू टू क्यू चार्ज प्लेस्ड एट कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर के और उसमें निकला है कर्व्ड सरफेस का, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसका निकालना बच्चों, पूरे सिलेंडर का बताओ जल्दी सी। तो पूरे सिलेंडर का तो याद होना चाहिए भाई, मैंने बताया था क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर चार्ट दिखाया तो ये गया ये गया, तो इसमें से आपको केवल इसका निकालना है बेटा, समझिए, इस पोर्शन का निकालना है कर्व्ड सरफेस। तो यही हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा निकाल दो। और ये निकालने के लिए आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये एक कोण और दो कोण। तो एक कोण का निकाल लेता हूं पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कोण जो होता है क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस, और जरा ध्यान करोगे ये भी तो r है और ये भी r है, तो इसमें ऐसे कर लो चाहे 1 माइनस r डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आपको पता है कि ये r और ये r है दोनों बराबर है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 का हो गया। और या ये रखो cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस cos 45 कह लो, और cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये तो एक कोण का हो गया, दो का निकालना है तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस का, तो कर्व्ड सरफेस का आपको निकालना है तो क्या करोगे, सिलेंडर वाले में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, किसका, कोण का, वो भी दो कोण का। अरे भाई ये इस कोण का इस कोण का निकाल दो, ये इसका निकल आएगा, खत्म क्वेश्चन। सिलेंडर का कितना होगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 गुना में कोण का कितना होगा अभी बताया था मैंने, ये क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 2। इसके बाद आप कॉमन लेकर इसको काट दीजिए, सोल्व कर लीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे कर नहीं पाते, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, पेपर में दिया नहीं होता, किताब में दिया नहीं होता, आईआईटी वगैरह की बुक में आपको मिलेगा। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखिए, आखिरी मिटाने जा रहा हूँ इसको भी। और ये हमारा एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कभी सोचो कि भाई एच सी वर्मा के क्वेश्चन है तो टफ होंगे ना, ये कोई बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस मेन बात है कंसेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझो, एक चार्ज क्यू है जो कि डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। एक रिंग दे दिया, रिंग कह दो चाहे सर्कल कह दो, कोई बात नहीं, जिसकी रेडियस आर दे दी, स्मॉल आर, ओके ठीक है। और एक स्फीयर है ऑफ इक्वल रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। इसकी पेरिफेरी रिंग ऑफ रिंग, यानी पेरिफेरी का मतलब उससे टच करता हुआ एक स्फीयर ले लिया आपने, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये पोर्शन एक स्फीयर है, और ये इसके अंदर से गुजार दिया गया है।
तो अब क्वेश्चन इन द गिवन फिगर फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। चार्ज यहाँ पर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर हम एक इसका पॉइंट रखें, कितना पोर्शन इसके अंदर पार्ट ये है। अरे भाई अगर स्फीयर की बात करें, स्फीयर का एंगल बनता है 360 डिग्री, और 360 पर कितना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी बताओ। क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे स्फीयर का। अगर 1 डिग्री एंगल हो तो क्या करोगे, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 360 डिग्री। और जितना भी एंगल निकाल दो, मान लो एक एंगल निकाल दिया 60 डिग्री के लिए, तो मल्टीप्लाई 60 कर दोगे, ऐसे होता है ना क्वेश्चन। तो हमने देखना है ये पोर्शन कितना पोर्शन इस, आपने इसका निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और चार्ज दे रखा है इसके अंदर, तो दोनों मिल रहे हैं। तो हमने ये देखना कि ये जो पोर्शन है स्फीयर का, वो इसके अंदर कितना पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, तो इस डायग्राम को देखोगे आप दोबारा से, मैं एक बार फिर बनाता हूँ डायग्राम। ये लो थोड़ा बड़ा करके, ये ले लिया मैंने ओ, और इसका ले लिया यहाँ पर ओ डैश, ये ले लिया मैंने ओ। तो आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम है। ये भी रेडियस है, बोलो भाई, ये भी रेडियस है, आर 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 दोनों। अच्छा नाम लो ट्राइंगल का, ए ये रख दिया बी। ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे, एक लाइन खींचो यहाँ से। तो मेरे को 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। देखो यह साइड इसके बराबर है, बताओ ओ ए बराबर ओ बी है, सही है। ए ओ डैश बराबर है बी ओ डैश भी तो बराबर है, सभी तो आर है। और ओ ओ डैश क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब अब यह साइड और ये साइड, या भी तो आ रही है। अच्छा एक बात और भी समझो, कॉन्ग्रुएंट की जुक्ति को नहीं, यो भी आर यो भी आर यो भी आर, तीनों साइड बराबर हो तो आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ, 60, ये कितना होना चाहिए 60। तो ये पोर्शन कितना अंदर है स्फीयर का, टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री। तो केवल और 360 डिग्री के लिए हमने बताया था क्यू बाई एप्सिलॉन, 1 डिग्री के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन बाई 360। और एंगल कितना है पार्ट, स्फीयर कितना पार्ट है, कितना एंगल अंदर है इसके, 120 डिग्री एंगल, तो मल्टीप्लाई विद 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी कि 360। तो आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्फीयर के अंदर निकल के आएगा, यस गाइस, क्यू डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पूरा स्फीयर थोड़ी है इसके अंदर, चार्ज का चार्ज क्यू चार्ज तो इधर इधर तक है भाई, केवल यो पोर्शन ही तो है इसके अंदर, यो इस पोर्शन के अंदर ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा। ये तो बंद हो गया यहाँ पर रास्ता, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में हम करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग शेप के लिए विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो चारों कर लिए तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करवाऊंगा मैं, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तब तक ऑल दी बेस्ट, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को।